नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अनुपात समानुपात क्या होते हैं, क्या इसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, किस प्रकार से जोड़ बाकी गुणा भाग इससे संबंधित किए जाते हैं, उनके बारे में चर्चा की थी। तो आज हम उससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं जिनमें हम अलग अलग टाइप वाइज क्वेश्चंस को लेते हुए चलेंगे। तो आज हम सबसे पहले जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो है आय से संबंधित। आय, बचत, खर्च, इन सब से संबंधित हमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए उनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति की आय क्या होती है। ठीक है, तो आय क्या होती है? आय होती है खर्च की गई राशि तथा बचत की गई राशि। ठीक है, उन दोनों का योग क्या होता है? आय। ठीक है, तो खर्च क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा आय माइनस बचत, और बचत क्या हो जाएगी? आय माइनस खर्च। ठीक है, तो ये हो गया आय का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक व्यक्ति के खर्च तथा बचत का अनुपात। ठीक है, खर्च और बचत का अनुपात दिया गया है हमें 26:3। यदि कुल आय, ठीक है, कुल आय दी गई है हमें 7250 रुपये, तो हमें इसकी बचत ज्ञात करनी है। तो खर्च और बचत दे दी गई, तो आय क्या होगी? आय होगी खर्च और बचत का योग। ठीक है, तो 26 और 3 29। ठीक है, अब उसकी आय है 7250, तो ये आय का जो अनुपात का मान है वो है 29। अब 29 किसके बराबर है? 7250 के बराबर। ठीक है, अब 7250 के बराबर है तो 29 को कितने से गुणा करें कि 7250 आई, या 29 में कितने का भाग दें, 7250 में कितने का भाग दें कि 29 आई? तो हम देंगे 250 से जब 29 को गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 7250। ठीक है, अब हमें पूछा गया है उसकी बचत ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे? इसको भी 250 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो गया? 750। ठीक है, 250 का 3 गुना 750, तो ये आ गया आंसर पहले का। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दो व्यक्तियों की मासिक आय 2:3। ठीक है, तो ए और बी दो व्यक्ति हैं। ठीक है, अब इनकी जो मासिक आय है उसका अनुपात हमें दिया गया है 2:3। यदि उनका खर्च का अनुपात, और खर्च का अनुपात दिया गया है 5:9। ठीक है, यदि प्रत्येक रुपये 600 की बचत करता है तो उनकी आय ज्ञात करनी है। ठीक है, अब 600 रुपये की क्या करता है? बचत, और हमें उनकी आय ज्ञात करनी है। तो हमें ये जो खर्च है ये किससे प्राप्त हुआ? 600 रुपये की बचत करने के बाद। तो अगर हम आय में से 600 रुपये घटा दें, ठीक है, तो ये 600 यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर प्रत्येक कर रहा है तो इसमें भी 600 को घटा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम अनुपात से संबंधित, जैसे आय में से कुछ घटाने पर अगर ये खर्च प्राप्त हो रहा है तो हम उसको नीचे लिखेंगे, जस्ट खर्च के नीचे। फिर हम इसको वज्र गुणा करेंगे। ठीक है, अब वज्र गुणा करेंगे तो इसको इससे गुणा करेंगे, तो 6 पंजा में 30। ठीक है, तो ये माइनस का 3000 आ गया, और इसमें से यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो ये 96 में 54, ये भी माइनस का आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का, ये 5400 बटे ये क्या हो जाएगा? अब फिर क्या करना है? इन दोनों को गुणा, 9 दूनी 18 माइनस 5 × 3 = 15। ठीक है, अब देखो ये 54 धनात्मक और ये ऋणात्मक 30, तो 54 में से 30 गए, क्या बचेगा? तो ये बच जाएगा 24। ठीक है, यहाँ पर 15 आएगा, 5 × 3 = 15, 24। अब 24 में ये 2400 आ गया, और यहाँ पर इसमें से ये घटाएं 3। ठीक है, अब 2400 में हम 3 का भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 800। अब ये 800 क्या आया है? यहाँ से जो एक अनुपात का मान क्या है? 800। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? एक अनुपात का मान। तो एक अनुपात का मान 800 है। ठीक है, और हमें पूछा क्या गया है?
आय ज्ञात करनी है दोनों की, ठीक है। अब आय क्या है, 2:3। तो पहले की आय, जो एक की आय क्या होगी, 8 दूनी 16, 1600। और जो दूसरे की आय बी की आय होगी 3 है, तो 8 3 24, तो ये 2400, ये दोनों की आय हो जाएगी। इसी प्रकार हमें ये एक और क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, अक्स तथा वाई की आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके खर्च का अनुपात 12:7 है। दोनों माह के अंत में 3200 रुपये की बचत करते हैं, तो अक्स की आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये भी उसी प्रकार से हो जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। और अगला है, एक आदमी अपने 2 महीने की आय 3 महीने में खर्च करता है, ठीक है। तो 2 महीने की आय, 3 महीने में खर्च करता है, तो हम 2 महीने की आय माना 6 है, ठीक है। ये हमने माना है 2 महीने की आय 6 है, तो 1 महीने की आय क्या होगी, 1 महीने की आय होगी 3। अब इसी प्रकार वो क्या करता है, इस जो 6 है 2 महीने की आय, उसको 3 महीने में खर्च करता है। तो 3 माह का खर्च क्या हो जाएगा, 6। और 1 माह का आ जाएगा 6 में 3 का भाग देंगे 2, ठीक है। तो हमें उसकी आय तथा खर्च का अनुपात प्राप्त हो गया। तो आय अनुपात खर्च, ठीक है। तो वो क्या होगा, 1 महीने की आय है 3 और 1 महीने का खर्च है 2, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया है कि उसकी आय 6000 रुपये है, ठीक है। मासिक आय 6000 रुपये है, तो उसकी 3 अनुपात का मान 6000 रुपये है, तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 2000 रुपये, ठीक है। अब 1 अनुपात का मान 2000 रुपये हो गए, तो उसकी अब बचत क्या है, आय, खर्च और बचत क्या हो जाएगी, जब आय में से खर्च को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आय 3 है और खर्च 2 है, तो बचत 1 आ जाएगी। तो 1 अनुपात का मान क्या है, 2000 रुपये, तो ये क्या आ जाएगी उसकी बचत। ये कितनी, 1 महीने की आई, और हमें इसको 1 साल की ज्ञात करनी है, तो हम इसको 12 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी, 24,000, जो उसकी क्या आ जाएगी, साल की बचत आ जाएगी।